Hello and welcome back to Wings IAS GKAS. In this lecture, we will be discussing about coding decoding part second. In the first part, we have discussed basics and we have also solved some questions. इस क्लास में हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड सम न्यू कॉन्सेप्ट्स वो भी हम सीखेंगे यहाँ पे. क्वेश्चंस के दौरान ही हम एप्लीकेशन सीखेंगे जो भी हमने पहले पढ़ा था, और भी कुछ इसमें इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है वो भी हम ड्यूरिंग क्वेश्चंस ही एक्सप्लेन करेंगे. वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. ये मैंने टेबल यहाँ पे लिख के रखा है, इसका यूज़ अगर होगा तो हम करेंगे. क्वेश्चन है कि भोपाल का कोड PHOPAL, भोपाल का कोड दिया हुआ है हमें EER MDI, और हमसे NAGPUR नागपुर का कोड पूछा गया है. ऑप्शन भी मैं साथ में लिखूंगा. ऑप्शन है QXJMXO, ऑप्शन बी इज QXJMXQ, ऑप्शन सी इज QXMJXO, and D option is QXJMXP. यहाँ पे एक ही वर्ड है तो पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो कोड है ये टेबल से निकल सकता है. हम चेक करेंगे, अगर हमें प्रॉपर लॉजिक कहीं पे मिल गया तो वही फिर हम सेकंड वर्ड यानी नागपुर पे अप्लाई करेंगे. सो भोपाल BHOPAL, भोपाल को कोड किया गया है EER MDI. हम फर्स्ट वर्ड जो यहाँ पे है, फर्स्ट लेटर जो है यहाँ पे B, इसको यहाँ के फर्स्ट लेटर से कोड कर सकते हैं या यहाँ के फर्स्ट लेटर को कोड कर सकते हैं लास्ट के साथ, जो भी हमें मिलेगा. B और E अगर टेबल की तरह देखेंगे ये ज़्यादा नज़दीक है और B और I जो है वो दूर है, तो रिलेशन जो है वो B और E के दरमियान ही है. B और E के दरमियान अगर हम देखेंगे क्या रिलेशन है, B अगर टेबल में देखें, B का जो नंबर है दैट इज़ 2, E का जो नंबर है दैट इज़ 5, यानी B से आगे 3 अगर +3 करेंगे तो हमें E मिलेगा. हम लिखेंगे यहाँ पे +3, B को +3 किया गया है. अगर H की बात करेंगे, H को भी जो है E लिखा गया है. अगर टेबल की तरह देखेंगे H और E, H का पोजीशन है 8, E का पोजीशन है 5. यहाँ 8 से 5 की तरह जा रहे हैं यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, माइनस जा रहे हैं, माइनस किया हुआ है, वही 3 का माइनस किया गया है. 3 अल्फ़ाबेट पीछे गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे -3 है. देखिए थोड़ा सा सीक्वेंस हमें मिल गया, +3 -3. अगर अब हमें और +3 मिलता है तो फिर लॉजिक यही है. O को R के साथ कोड किया गया है. अगर टेबल की तरह देखेंगे O का कोड है 15, R का है 18, +3 किया गया है, तो हमें लॉजिक मिल गया +3 -3 +3 -3 +3 -3. सेम लॉजिक अब हम अप्लाई करेंगे इन द क्वेश्चन दैट इज NAGPUR नागपुर. हम देखते हैं क्या मिलेगा हमें. N को +3 करेंगे, A को -3 करेंगे, G को +3 करेंगे, P को -3 करेंगे, U को +3, R को -3. अगर हम N को +3 करेंगे, अगर टेबल में N के फॉरवर्ड में जाएंगे 3 अल्फ़ाबेट्स तो हमें मिलेगा Q. A के बैकवर्ड में अगर 3 जाएंगे, A के बैकवर्ड में 3 प्लेसेस जाएंगे तो X मिलेगा. अगर G को +3 करेंगे यानी G के फॉरवर्ड में जाएंगे 3 लेटर तो J मिलेगा. अगर सिमिलरली P के बैकवर्ड में जाएंगे 3 तो M मिलेगा. U के फॉरवर्ड में 3 जाएंगे तो X मिलेगा. लास्ट है R, इसके बैकवर्ड में 3 जाएंगे तो O मिलेगा. जो यहाँ से कोड निकल के आ रहा है हमें वो है
QXJMXO, QXJMXO, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर करेक्ट आंसर। नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन लिख के रखा है हमने। क्वेश्चन है कि कोड ऑफ 5 इज इक्वल टू LRRJ, यानी 5 का कोड दिया हुआ है हमें FIVE, 5 को कोड किया गया है LRRJ से, और हमें 11 का कोड निकालना है। देखिए पहले हम इसको देखेंगे कि लॉजिक क्या अप्लाई हुआ है। F और L के बीच में अगर रिलेशन देखेंगे, या फर्स्ट F को जो है रिलेशन हो सकती है फर्स्ट लेटर के साथ, या F को रिलेशन हो सकती है लास्ट लेटर के साथ, J के साथ। अगर हम टेबल में देखेंगे F और L में डिफरेंस आता है 6 का, FGHIJKL, यानी +6 अगर हम करेंगे तो हमें जो है मिलेगा L। लेकिन जब हमने बेसिक्स पढ़े थे तो मैंने कहा था कि जब कोडिंग में क्वेश्चन दिया जाता है, मैक्सिमम डिफरेंस जो है वो दिया रहता है अप टू 5, क्योंकि जब डिफरेंस ज़्यादा होता है दैट विल बी टाइम कंज्यूमिंग, और एग्जामिनेशन में ऐसा सवाल नहीं दिया जाएगा जिसमें ज़्यादा टाइम, यानी रिक्वायर्ड टाइम जो होगा वहाँ पे अलॉटेड टाइम होगा, उससे ज़्यादा अगर क्वेश्चन में लगता हो, सच क्वेश्चन जो है वो फ्रेम नहीं होता है। तो +6 हो रहा है यहाँ पे, 6 लेटर फॉरवर्ड जाना पड़ता है। अगर आई की बात करेंगे IR, तो 6 से ज़्यादा डिफरेंस आता है, 7-8 का डिफरेंस आता है। इसका मतलब है कि जो यहाँ पे टेबल से हम लॉजिक अप्लाई कर रहे हैं, लेटर्स को देख के, न्यूमेरल वैल्यूज़ को देख के, वो यहाँ पे जो है फिट नहीं हो रहा है। दैट मीन्स कि जो हम अभी तक सॉल्व करते थे टेबल से, हम लेटर्स को असाइन करते थे वैल्यू, फिर देखते थे इनका डिफरेंस कुछ आ रहा है, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, दैट लॉजिक इज नॉट एप्लीकेबल हियर। But to solve this, we will do some exercise here. That is, हम पहली चीज़ जो करेंगे यहाँ पे, हम पहले इनको वैल्यूज़ लिखेंगे, इन लेटर्स को देखते हैं कि हमें कोई लॉजिक शायद मिल जाए। F को अगर मैं वैल्यू लिखूँ टेबल से, तो F का वैल्यू जो है दैट इज़ 6। F का वैल्यू जो है दैट इज 6, इट इज़ द 6th लेटर, तो मैं लिखूंगा 6। मैं सिर्फ वैल्यू लिख रहा हूँ। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, दैट इज़ वाई मैं आराम से इसको समझा रहा हूँ। आई का वैल्यू अगर मैं लिखूँ दैट इज़ 9 फ्रॉम द टेबल, मैं अब सीधे लिख रहा हूँ। अगर वी का वैल्यू लिखूँ दैट इज़ 22, और ई का वैल्यू जो है वो 5 है। सिमिलरली जिस लेटर के साथ, जिस अल्फ़ाबेट के साथ इसको कोड किया गया है राइट में, उनका भी वैल्यू लिखेंगे, सो दैट वी मे गेट सम लॉजिक ऑफ दिस क्वेश्चन। L का कोड जो है दैट इज 12, R का है 18, अगेन R दिया है उसका 18 है, J का कोड है 10। देखिए अगर हम अब थोड़ा सा देखें तो फर्स्ट लेटर को कोड किया जा सकता है फर्स्ट के साथ, या फर्स्ट को किया जा सकता है लास्ट के साथ। रिलेशनशिप हमें क्या बोलता है कि फर्स्ट में 6 वैल्यू है, और यहाँ के फर्स्ट में 12 है, यहाँ के फर्स्ट में 6 है, लास्ट में 10 है। 6 और 12 के बीच में रिलेशन बन सकता है, या 6 और 10 के बीच में रिलेशन बन सकता है। ऐसा सोचने से लगता है कि 6 का डबल है 12, तो मल्टीप्लाई 2 किया गया है। अब हम ये पहले मानते हैं, उसके बाद नेक्स्ट अल्फ़ाबेट्स पे चेक करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज आई का वैल्यू है 9, और यहाँ पे R का वैल्यू है 18। अगेन 9 इंटू 2 इज़ 18, दैट इज़ जो मल्टीप्लिकेशन बाई 2 लॉजिक है वो फॉलो हो रहा है। नाउ थर्ड है यहाँ पे देखिए, थर्ड जो है इट इज़ 22 इंटू 2 अगर करेंगे दैट विल बी 44, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है 18। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, बट वी विल सी द लास्ट वन ऑल्सो। लास्ट वाला भी देखते हैं एक बार। ई को अगर देखेंगे, ई को J के साथ, E 5 है, J 10 है, अगेन मल्टीप्लाई बाई 2 किया गया है। अब सिर्फ कन्फ्यूजन ये है कि जो 44 वैल्यू है उसको कोड किया गया है 18 के साथ। ये बेसिकली हमने पढ़ा हुआ है, इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा था आपको कि जब हमने बेसिक्स पढ़े थे कि अगर
इफ वैल्यू एक्सीड्स, अगर न्यूमेरल वैल्यू जो भी अल्फ़ाबेट का निकल के आएगा क्वेश्चन में, अगर वैल्यू एक्सीड करेगा 26 को, क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू हमें 1 to 26 है, उस टाइम पे हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे डिफरेंस ऑफ नियरेस्ट राउंड, जो भी वैल्यू हमें मिलेगा उसका डिफरेंस ले लेंगे नियरेस्ट राउंड से। और मैंने समझाया भी था कि फर्स्ट राउंड में क्या है, दैट इज़ 1 into 26। अगर बेसिक्स को याद करोगे आप, 26, अगर नियरेस्ट राउंड 26 आएगा, मतलब 26 से थोड़ा ज़्यादा वैल्यू होगी तो 26 से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे। सेकंड राउंड जो मैंने बोला था उसमें 2 into 26, दैट इज़ 52। सिमिलरली थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड। अब यहाँ पे अगर हम गौर से देखें, हमारा वैल्यू जो यहाँ पे है दैट इज़ 44, उसको किस नियरेस्ट राउंड से जो है हम डिफरेंस निकाल सकते हैं, यानी इस वैल्यू से उसको सब्ट्रैक्ट करना है। क्लियरली 26 and 52 में से अगर हम देखें तो 26 इसे सब्ट्रैक्ट होगा, वही इसका नियरेस्ट वैल्यू है। चलिए करके देखते हैं, हम करके देखते हैं। देखते हैं क्या आएगा। इसका डिफरेंस अगर ले लेंगे 44 minus 26, फर्स्ट राउंड से ले रहे हैं हम, वहाँ से वैल्यू आता है 18, और 18 ही हमें दिया हुआ है यहाँ पे। सो बेसिकली यहाँ पे लॉजिक चेंज नहीं हुआ है, हमारा वैल्यू जो है क्वेश्चन में वो एक्सीड हुआ है 26 को, इसलिए हम डिफरेंस ले रहे हैं विद नियरेस्ट राउंड। तो इसी लॉजिक को हम अब अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चन में। क्या हमें निकालना है, 11 का कोड निकालना है। 11 का कोड निकालना है ELEVEN, 11 का कोड निकालना है। हमने क्या सीखा यहाँ पे, क्या लॉजिक जो हमें निकल के आया वो ये है कि न्यूमेरल वैल्यू पहले असाइन करेंगे। E को 5 है, L का 12 है, E का अगेन 5 है, V का है 22, E का है 5, N का जो वैल्यू है दैट इज़ 14। हमें क्या करना है कि मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे हम, मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई 2 करेंगे 10 आएगा, 12 को मल्टीप्लाई 2 करेंगे दैट विल बी 24। सिमिलरली 5 को 10, और 10 का जो कोड है दैट इज़ J, 24 का कोड है X, अगेन J आएगा, उसके बाद आएगा 22 into 2 दैट इज़ 44। अगेन वही बात हुई जो हमने पहले की थी कि 44 जो है एक्सीड करता है 26 को, नियरेस्ट राउंड इसको 26 आएगा, 44 में से 26 माइनस करेंगे 18 आएगा, एंड दैट विल बी R। 44 की जगह बेसिकली ये है 18, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। और उसके बाद हमें क्या आएगा, उसके बाद आएगा हमें 5 into 2 दैट इज़ 10, 10 का कोड अगेन है J, लास्ट में है 14 into 2 दैट इज़ 28 अगेन एक्सीड करता है, उसको -26 करेंगे, 2 आएगा, एंड दैट 2 इज़ बेसिकली B। 2 जो है वो B का है। तो हमारा जो निकल के आया आंसर वो है JX JR JB, एंड हम ऑप्शन में देखेंगे JX JR JB, वो है ऑप्शन नंबर C। इस क्वेश्चन से हमने एक और पॉइंट सीखा, वो ये कि अगर हमारा वैल्यू कभी कभार क्वेश्चन में एक्सीड करता है 26 को, तो हमें नियरेस्ट राउंड डिफरेंस लेनी चाहिए, ये हमने सीखा। नाउ वी विल सी सम मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हियर। क्वेश्चन जो है दैट इज गो को कोड किया गया है, GO को कोड किया गया है 32 के साथ, SHE को कोड किया गया है 49 के साथ, और हमें पूछा गया है SOME का कोड निकालना है। SOME का कोड निकालना है। मैं ऑप्शंस भी साथ साथ लिखूंगा। ऑप्शन A है 46, ऑप्शन B इज़ 56, ऑप्शन C इज़ 66, ऑप्शन D इज़ 96।
जो भी बेसिक मैंने पहले बताए उन सब बेसिक्स का सब हम क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। हर किसी टाइप का सवाल हम ले लेंगे ताकि उनका एप्लीकेशन जब हम एक बार दिमाग में रखेंगे और एग्जामिनेशन में जो ही हमें सवाल लगेगा, जो ही हमें सवाल मिलेगा, हम उस पे जो है उनमें से कोई भी जो लॉजिक है ट्राई करने की कोशिश करेंगे और कोई ना कोई लॉजिक जो है परफेक्टली उसमें फिट हो जाएगा। नाउ इस क्वेश्चन की तरह अगर हम देखें, क्वेश्चन क्या है कि गो को लिखा गया है 32 के साथ, यानी अल्फ़ाबेट को असाइन किया गया है न्यूमेरल वैल्यू, तो हमें लिखना पड़ेगा ऊपर इनका वैल्यू। उसके बाद हम इसको देखेंगे कि 32 कैसे आया है। गो का अगर हम वैल्यू लिखें तो जी का जो पोजीशन है वो है 7, ओ का पोजीशन है 15। ऐसे में 7 और 15 32 कैसे बनेगा? अगर 7 + 15 हम करेंगे तो दैट इज़ नॉट इक्वल टू 32। ऑब्वियसली हमें पता चल रहा है कि 15 + 7 जो है इट इज़ 22, नॉट 32। नेक्स्ट वर्ड क्या दिया गया है? इट इज़ SHE। SHE को कोड किया गया है 49 के साथ। हम यहाँ पे अगेन वैल्यू लिखेंगे ऊपर। S का वैल्यू जो है दैट इज़ 19, H का वैल्यू है 8 और E का वैल्यू जो है वो 5 है। अगेन अगर हम इनको भी ऐड करेंगे तो वो नहीं आएगा क्योंकि ऊपर भी नहीं आया। 19 + 8 + 5 दैट इज़ नॉट इक्वल टू 49। इसका मतलब है कि जो हमने स्ट्रेट एक वैल्यू असाइन किया हर किसी अल्फ़ाबेट को, वो फॉलो नहीं हो रहा है। और हमने देखा था कि अगर हम स्ट्रेट वैल्यू इसमें फॉलो नहीं कर पाते हैं तो हमें एक बारी जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में देखना चाहिए। तो बैकवर्ड भी असाइन करेंगे यहाँ पे वैल्यू। मैं लिखूँगा ऊपर जी का जो बैकवर्ड कोड है दैट इज़ 20 और ओ का जो बैकवर्ड कोड है दैट इज़ 12। इनको एक बारी अगर हम ऐड करेंगे 20 + 12 दैट बिकम्स 32। इसका मतलब है कि यहाँ पे असल में जो है बैकवर्ड कोड सेटिस्फाई होता है। सेम वे शी में अप्लाई करेंगे। एस का जो बैकवर्ड कोड है दैट इज़ 8 और जो ओ का कोड है, जो एच का कोड है दैट इज़ 19 और ई का जो बैकवर्ड कोड है दैट इज़ 22। अगर हम ऐड करें 8 + 19 + 22 दैट कम्स टू बी 49। तो हमें लॉजिक जो है वो मिल गया। हम अब सम पे अप्लाई करेंगे इसको। SOME हमें दिया हुआ वर्ड है। एस को लिखेंगे बैकवर्ड कोड। एस का जो वैल्यू है दैट विल बी 8। ओ का जो वैल्यू है बैकवर्ड डायरेक्शन में दैट विल बी 12। एम का जो वैल्यू है बैकवर्ड डायरेक्शन में दैट विल बी 14 एंड ई का वैल्यू जो है 22। अब हमें क्या करना है? इनको ऐड करना है। सो वी विल राइट 8 + 12 + 14 + 22 and this comes to be equal to 56. This comes to be equal to 56. That is our option number B. So option number B will be the correct answer. यहाँ पे क्या हमने देखा कि फॉरवर्ड कोड या स्ट्रेट कोड अगर सेटिस्फाई ना कर पाए तो हम बैकवर्ड कोड को एक बारी चेक कर सकते हैं। और सेकंड थिंग जो थी वो ये कि उनको समेशन करके आता है। हमने पहले लेक्चर में एक क्वेश्चन देखा था, वहाँ पे समेशन नहीं आया था, हमें थोड़ा सा डिवीजन भी करना पड़ा। और कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं जहाँ पे हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़े फाइनल कोड को। दैट इज ऑल्सो द पॉसिबिलिटी। नाउ वी विल सी वन मोर क्वेश्चन। कहा गया है कि रेड को जो है, रेड को कोड किया गया है 6720 के साथ और हमसे पूछता है कि ग्रीन का कोड बताइए। GREEN ग्रीन, ग्रीन का कोड जो है हमें निकालना है। नाउ अगेन रेड को मैं लिखूंगा 6720। हालांकि राइट साइड में देख के जो है थाउजेंड्स में है आंसर, और ऐसे में अगर हम न्यूमेरल वैल्यू को जो है
ऐड भी करें तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ लॉजिक है। फिर भी हम पहले जो है न्यूमेरल वैल्यू लिखेंगे, वी विल गेट द आइडिया। आर का अगर हम वैल्यू लिखें यहाँ पे, आर का जो फॉरवर्ड कोड है दैट इज़ 18, ई का जो स्ट्रेट कोड यानी फॉरवर्ड कोड है ओरिजिनल न्यूमेरल वैल्यू है दैट इज़ 5, डी का जो है दैट इज़ 4। 18 5 4, देखो अगर 18 + 5 + 4 करेंगे दैट विल बी 2 डिजिट नंबर, अगर इनको मल्टीप्लाई भी करेंगे दैट विल बी 3 डिजिट नंबर। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो है सॉल्व नहीं हो रहा है। अगर हम इसको बैकवर्ड कोड भी लिखें, बैकवर्ड कोड आर का है 9, ई का जो है 22, डी का जो है 23। देखिए अगर इनको भी ऐड करेंगे तब भी जो है 67, अगर इनको भी ऐड किया जाए तब भी इतना नहीं मिलेगा, अगर इनको मल्टीप्लाई भी हम करें तब भी 6720 नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे देखेंगे हम कि क्या कहीं से जो है कोड का लॉजिक हम कैच कर पाते हैं कि नहीं। अगर आर का देखेंगे, अगर आर का देखेंगे, अगर आर का देखेंगे फर्स्ट यहाँ से लेटर ले लेंगे, यहाँ से फर्स्ट ये ले लेंगे। आर है 18 लेकिन दिया हुआ है 6, आर है 18 दिया हुआ है 6, तो 18 और 6 में कुछ रिलेशनशिप हमें नहीं मिल रहा है। डिवाइड 3 करेंगे तो 6 आ सकता है, लेकिन नेक्स्ट है 5, 5 को डिवाइड 3 करेंगे तो 7 आएगा। इट मीन्स कि फर्स्ट रिलेशनशिप नहीं है यहाँ पे, फर्स्ट रिलेशनशिप जो है नहीं है। अगर फर्स्ट रिलेशनशिप नहीं होगा तो लास्ट फर्स्ट को हमें देखना चाहिए। अगर हम डी और 6 का रिलेशनशिप देखेंगे, देखिए डी का जो कोड है दैट इज़ 4, 4 को 6 बनाया गया है, तो पॉसिबिलिटी ये है कि अगर हम +2 करें तो प्लस ये 6 बन सकता है। लेकिन सेम लॉजिक जो है बाकी में भी फॉलो करना चाहिए। अगर हम ई की बात करेंगे, ई को जो है कोड किया गया है 7 के साथ, ई की वैल्यू है 5, 5 को अगर हम +2 करेंगे दैट विल बी 7। दैट मीन्स कि जो लॉजिक है इट वर्क्स हियर, बिल्कुल यही लॉजिक है। आर पे अगर हम चेक करेंगे, आर का कोड है 18, 18 को अगर +2 करेंगे दैट इज़ 20। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो ये कंबाइन में एक नंबर दिया गया है इट इज़ बेसिकली इंडिविजुअल कोड जो है, इंडिविजुअल न्यूमेरल वैल्यू जो है उनको +2 किया गया है हर किसी अल्फ़ाबेट में। 6 आता है 4 + 2, सिमिलरली 7 आता है 5 + 2 और 20 आता है 18 + 2। और क्या है सीक्वेंस, यहाँ का लास्ट और यहाँ का फर्स्ट। मैंने पूछा भी था बेसिक्स में कि लास्ट फर्स्ट रिलेशनशिप हो सकता है या फर्स्ट हो सकता है। तो अगर हमने यहाँ पे कोड जो है, कोड का लॉजिक पकड़ लिया है, तो ग्रीन लेटर पे हम यही अप्लाई करेंगे, GREEN। ग्रीन पे जब हम करेंगे क्या है यहाँ पे लास्ट का फर्स्ट आएगा, तो न्यूमेरल पहले असाइन करेंगे हम, न्यूमेरल वैल्यू पहले असाइन करेंगे हम। जी का जो न्यूमेरल वैल्यू है दैट इज़ 7। फॉरवर्ड कोड हमें अप्लाई करना है, बैकवर्ड नहीं, क्योंकि ऊपर हमने देखा आर का है 18, ई का है 5, ई का है 5, एन का कोड है 14। फिर हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि जो लास्ट है उसको फर्स्ट, यानी 14 + 2 यानी 16 का रेस्पेक्टिव कोड जो है दैट इज़ पी। देन 5 + 2 इज़ 10, 10 का जो कोड है दैट इज़ 5 + 2 इज़ 7, 5 + 2 इज़ 7, और 7 का जो कोड है दैट इज़ जी। अगेन 5 है, 5 + 2 इज़ 7, उसका कोड भी आएगा जी। देन वी हैव 18, 18 + 2 इज़ 20, 20 का रेस्पेक्टिव कोड जो है टेबल से दैट इज़ टी। एंड देन लास्ट वन इज़ 7 + 2 दैट इज़ 9, 9 का जो कोड है दैट इज़ आई। सो हमारा आंसर जो है
वो निकल के आता है PGGTI। यही है इसका आंसर, PGGTI। दैट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। हर किसी में कुछ न कुछ डिफरेंट है इस क्वेश्चन सीरीज में। दैट इज़ वाई कि आपको जब हर किसी टाइप का क्वेश्चन आपने सॉल्व किया गया होगा और अपने हैंड रिटन नोट्स को जब एक बारी आप देखोगे एग्ज़ाम से पहले, तो वहाँ पे आपके दिमाग में ज़रूर रहेगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती है while we solve the questions of coding decoding. Now we have one another question. Code of red is given as 3242516। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। BLUE का कोड, ब्लू का कोड बताया हुआ है। मैं ऑप्शन भी यहाँ पे लिखूँगा सो दैट यू विल गेट द आइडिया कि ऑप्शन कैसे हैं। 122444219 ऑप्शन जो है बहुत बड़ा नंबर है। 144144425। सी ऑप्शन इज 24122442223 and option number D is 41444125। ये हमारे पास ऑप्शन। देखिए, इसको देख के जो है हमें कंफ्यूज या परेशान नहीं होना है, क्योंकि रेड जो है दैट इज़ 3 अल्फ़ाबेट वर्ड, बट इसका जो कोड है, न्यूमेरल कोड है, वो है 7 डिजिट का कोड। तो एक चीज़ दिमाग में आती है कि समेशन से पॉसिबल नहीं है, और एट द सेम टाइम ये मल्टीप्लिकेशन से भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी जो है आइडिया हमें एक बार जब हम न्यूमेरल वैल्यू लिखेंगे थोड़ा सा आइडिया मिलेगा हमें कि कैसे सोचना है। क्वेश्चन न्यू है तो सीखेंगे हम। रेड मैं लिखूँगा, रेड का कोड है 3242516। अगर मैं यहाँ पे असाइन करूँ इसको वैल्यू, न्यूमेरल वैल्यू, रेड का कोड स्ट्रेट कोड है 18, ई का है 5, डी का है 4, अगर इनको ऐड करेंगे तब भी नहीं आएगा इतना बड़ा नंबर, अगर मल्टीप्लाई भी करेंगे तब भी नहीं आएगा। बैकवर्ड कोड भी साथ में लिखते जाएंगे एक बार। आर का बैकवर्ड कोड जो है दैट इज़ 9, ई का जो है दैट इज़ 22, और डी का जो है दैट इज़ 23। मैं इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि पॉसिबिलिटी हमें दोनों चेक करनी है, क्योंकि एग्जामिनेशन में कैसा सवाल आएगा वी डोंट नो। दैट इज़ वाई वी शुड चेक द पॉसिबिलिटीज़। नीचे 9, 22, 23 को अगर हम ऐड करेंगे तब भी नहीं आएगा, और अगर हम मल्टीप्लाई भी करेंगे तब भी नहीं आएगा। नाउ एक बारी हमें जो है कोड की तरह देखना है, जो हमें कोड राइट साइड में दिया हुआ है। इसको एक बारी अगर हम देखेंगे 3242516, एडिशन नहीं है, सब्ट्रैक्शन नहीं है, लेकिन थोड़ा गौर से अगर हम देखेंगे, इसको ब्रेक करेंगे इस कोड को, ये जो नंबर्स यहाँ पे मिल रहे हैं हमें 25, 16, 324, थोड़े जाने पहचाने नंबर हैं। अगर अपने नंबर सीरीज़ पढ़ा होगा या पहले से आप काउंट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रखते हो, तो ऐसे नंबर जो है हमें दिखने में मिलते हैं कहीं पे 25, 16, 324। दीज आर बेसिकली स्क्वायर्स। ये स्क्वायर्स है कुछ नंबर्स के। और यहाँ पे अगर हम देखें गौर से तो हमें पता चलता है कि 324 जो है वो 18 का स्क्वायर है। देखिए 5 है यहाँ पे, 5 जो है यहाँ पे उसका स्क्वायर जो है दैट इज़ 25, 5 स्क्वायर। और लास्ट में जो 4 दिया गया है इसका 4 का स्क्वायर है 16। तो क्या है इसमें लॉजिक? बेसिकली जो लेटर्स का न्यूमेरल वैल्यू है उसको स्क्वायर करके फर्स्ट को फर्स्ट की जगह, सेकंड को सेकंड की जगह उनका स्क्वायर का वैल्यू लिखा गया है। तो अगर हम ब्लू पे इसको अप्लाई करें BLUE, क्या हमने देखा कि पहले इसको जो है न्यूमेरल वैल्यू लिखेंगे, ओरिजिनल न्यूमेरल वैल्यू जो उनको हैं वो लिखेंगे और उसके बाद उनको स्क्वायर करेंगे। बी का
जो वैल्यू है दैट इज़ 2, L का जो वैल्यू है दैट इज़ 12, U का जो वैल्यू है दैट इज़ 21, E का जो वैल्यू है दैट इज़ 5। फिर हमने क्या देखा था कि जो भी वैल्यू होगा उसको स्क्वायर करना है। अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे दैट विल बी 4, तो 4 आएगा पहला नंबर। सेकंड इज़ 12, 12 का ये स्क्वायर अगर करेंगे दैट विल बी 144। थर्ड इज़ 21, 21 का स्क्वायर अगर करेंगे दैट विल बी 441। एंड लास्ट इज़ 5, 5 का स्क्वायर अगर करेंगे दैट विल बी 25। ऐसे में जब हमने देखा तो हम ऐसा भी कर सकते थे, अगर आप स्क्वायर नहीं निकालोगे फिर भी आप बोल सकते थे कि 2 का स्क्वायर 4, यानी पहले 4 आएगा, लास्ट में 5 का स्क्वायर 25, लास्ट में 25 आएगा, 4 पहले 25 लास्ट में। अगर हम देखेंगे एक ही ऑप्शन है यहाँ पे जिसका जो है पहले 4 है और लास्ट में 25 है, एंड दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। That is option number D. So D will be our correct answer. So D will be our correct answer. 4 1 4 4 4 बारी है, फिर 1 2 5। और यहाँ से भी हम आराम से निकाल सकते थे आंसर। दैट इज आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। 4 1 4 4 4 2 5, ये है हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि स्क्वायर्स में भी दिया रह सकता है। स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू जो भी क्वेश्चन में दिया रहता है इट इज़ अप टू 26। यू शुड ऑल्सो कीप दिस थिंग इन माइंड। 26 से ज़्यादा नहीं रहता है, उससे अगेन वही चीज़ होती है कि क्वेश्चन जो है वो लेंथी हो जाता है। नाउ वन मोर क्वेश्चन हम देखेंगे। CGKO को जो है उसको कोड किया गया है AEIM के साथ, और हमें पूछा गया है DHLP का कोड। DHLP का कोड हमें निकालना है। हमारे पास ऑप्शन जो है BFJN, and then we have next option GIFN, and next option is C option is FNJI, and last option is BJNF. वही जो हमें प्रोसीजर पता है कि हमें लॉजिक को पहले ढूंढना है कि क्या किया गया है, उसके बाद अप्लाई करेंगे। CGKO एक ही वर्ड दिया है। पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये टेबल से निकलें। अगर C को देखेंगे, अगर C को यहाँ पे देखेंगे गौर से, फर्स्ट यहाँ से उठाएंगे C, यहाँ से A। C के फॉरवर्ड डायरेक्शन में A नहीं आता है, बैकवर्ड में आता है। अगर हम -2 करेंगे C को, बैकवर्ड 2 प्लेसेस जाएंगे तो हमें A मिलता है। सेम वे अगर हम अब G को देखेंगे, G और E क्या है, अगेन G जो है वो फॉरवर्ड लेटर है, E जो है वो बैकवर्ड लेटर है। अगेन अगर हम -2 करेंगे, 2 प्लेस पीछे जाएंगे तो हमें मिलेगा E। K में भी यही हो गया होगा, -2। हम एक बार चेक करेंगे K के 2 प्लेस पीछे I आता है बिल्कुल, और I को भी -2 किया गया है। इसका मतलब है कि लॉजिक यहाँ पे सिंपल है, -2 किया गया है हर किसी लेटर को। सो वी विल राइट DHLP। D को जो है हम माइनस करेंगे 2, H को -2 करेंगे, L को -2 करेंगे, P को -2 करेंगे। जब D के पीछे जाएंगे हम 2 लेटर तो हमारा आता है B। H के पीछे जाएंगे 2 लेटर तो हमें मिलेगा F। L के पीछे जाएंगे 2 तो हमें J मिलेगा। P
P के बैकवर्ड में 2 लेटर जाएंगे तो N मिलेगा। BFJN जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। एक और सिंपल सा क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन है MILD, माइल्ड को जो है इसको कोड किया गया है NKOH एंड वी नीड टू फाइंड द कोड ऑफ गेट। गेट का कोड हमें निकालना है। गेट का कोड हमें निकालना है। ऑप्शन में लिखूंगा HCWZ। ऑप्शन नंबर बी इज HWCI। ऑप्शन नंबर सी इज HCWI and HYRC is the D option here. क्या दिया है? MILD एक ही वर्ड दिया है, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे जो है टेबल से कुछ रिलेशनशिप हो सकता है। अगर यहाँ पे M देखेंगे फर्स्ट लेटर और यहाँ से MN यानी +1 किया गया है, +1 किया गया है। उसके बाद अगर हम I को देखेंगे, IJK यहाँ पे +2 किया गया है, +2 किया गया है। अगर L को देखेंगे, L को O के साथ कोड है LMNO यानी +3 किया गया है। देखो सीक्वेंस है +1 +2 +3, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? +4 होना चाहिए। D को अगर +4 करेंगे EFGH बिल्कुल H आएगा। जब हमने पढ़ा था पहला वाला टेबल, वहाँ पे मैंने बोला था कि डिफरेंस 1 2 3 4 ऐसा करके इंक्रीजिंग में आ सकता है, या 0 1 2 3 या 2 3 4 5 प्रॉपर आना चाहिए। यहाँ पे वही है कि इंक्रीजिंग डिफरेंस आ रहा है। अब हम यही लॉजिक जो है गेट पे अप्लाई करेंगे, GATE। क्या करना है हमें? G को +1 करना है, A को +2 करना है, T को +3 करना है, E को +4 करना है। अगर G को +1 करेंगे यानी फॉरवर्ड एक लेटर जाएंगे, G के बाद आता है H, A को 2 लेटर आगे जाएंगे ABC दैट इज HC, एंड T को आगे जाएंगे 3 अल्फ़ाबेट UVW HCW, एंड E को आगे जाएंगे 4। देखो HCW A और C में है, हमें लास्ट वाला भी चेक करना है। E के आगे जाएंगे 4 लेटर FGHI, दैट इज HCWI विल बी द आंसर। दैट इज आवर ऑप्शन नंबर C। यहाँ तक हमने जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ये सारे के सारे एग्जामिनेशन में आए हुए सवाल है, और इनमें क्या लॉजिक लगता है हमने पहले भी पढ़ा था। अब कैसे इन पे अप्लाई किया जाए वो भी हमने पढ़ा। नाउ एक और कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे, लेकिन क्वेश्चन में ही मैं अप्लाई करूँगा। क्वेश्चन में ही मैं वो कॉन्सेप्ट आपको समझाऊँगा। इस पे हमने कोई सवाल नहीं किया अभी तक। वो है कि चाइना का कोड जो है वो दिया हुआ है 38126, और नेपाल का कोड भी दिया है NEPAL। नेपाल का कोड दिया है 25769, और हमसे पूछा गया है कि प्लेन का कोड निकालिए PLAINE। प्लेन का कोड हमें निकालना है। ऑप्शन में लिखूंगा साइड से। ऑप्शन है 621835, 621835। ऑप्शन नंबर बी इज 796196 ऑप्शन नंबर सी इज 796796 and option number D is 796521। सेम जो प्रोसीजर है हमारा, हम जैसे चेक करते हैं पॉसिबिलिटीज़ को, वैसा ही हम करेंगे।
यहाँ पे 2 कोड दिए गए हैं, तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि हमें टेबल से ना निकले, लेकिन चेक फिर भी हम करते हैं पहले टेबल से। चाइना का कोड है 38126। देखिए इसमें 5 अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं और वहाँ से भी 5 न्यूमेरल दिए हुए हैं। इसका मतलब है स्क्वायर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और सेम वे नेपाल का कोड दिया है NEPAL, 5 अल्फ़ाबेट नंबर है 25769 और 5 डिजिट नंबर दिया गया है। देखिए अगर C की बात करेंगे, C को 3 के साथ कोड किया गया है। एग्जैक्टली जब हम टेबल से देखते हैं तो C का जो वैल्यू है दैट इज़ 3। H का वैल्यू अगर हम देखेंगे, टेबल से दैट इज़ 8, और यहाँ पे भी 8 ही दिया हुआ है। तो ऐसे हमें लगता है कि ये जो है ये टेबल से लिया गया है। अगर I की बात करेंगे, I का कोड 1 दिया हुआ है, लेकिन I का कोड 1 नहीं है। अगर बैकवर्ड कोड भी हम देखेंगे तब भी I का कोड जो है 1 नहीं है। उसके बाद N है, N को कोड किया गया है 2 के साथ। अगेन N का ना फॉरवर्ड कोड 1 है ना बैकवर्ड कोड 1 है, 2 है। A को फिर 6 के साथ कोड किया गया है। ऐसा क्वेश्चन हमने पहली बार देखा। और अगेन अगर नीचे बात करेंगे, N को कोड किया गया है 2 के साथ और E को जो है 5 के साथ। E का मैच होता है टेबल, तो कुछ का कोड टेबल के साथ मैच होता है, कुछ का कोड नहीं मैच होता है। जब हमें टेबल से ना निकले सवाल और जब हमें डिफरेंस भी ना मिले प्रॉपर, स्क्वायर भी प्रॉपर ना मिले, तब ये चांसेस रहते हैं, तब ये हमें पता चल जाना चाहिए कि ये सेल्फ मेड कोड है। यानी सेल्फ जनरेटेड कोड है। ये खुद से बनाया गया कोड है, खुद से हर लेटर को असाइन किया गया है कोड। अब अगर इसको चेक करना हो कि सेल्फ मेड कोड है कि नहीं, अगर कॉमन लेटर 2 वर्ड दिए गए हैं, अगर कॉमन लेटर का कोड सेम आता है तब हमें एश्योरेंस मिल जाती है कि हाँ ये जो है ये सेल्फ मेड कोड है। कॉमन लेटर की बात अगर हम करेंगे चाइना और नेपाल में, तो कॉमन क्या है, A भी है N भी है। देखिए N की बात करेंगे, N का कोड जो है यहाँ पे 2 है और N का कोड एग्जैक्टली नीचे भी 2 दिया हुआ है। दैट मीन्स कि ये जो कोड है ये खुद से बनाया गया कोड है। एक और पे चेक करेंगे, ऊपर भी A है, A का कोड इसने 6 दिया हुआ है, नीचे भी A है, नीचे भी A का कोड जो है 6 दिया गया है। ये सेल्फ मेड कोड है, हर किसी लेटर का अपना प्रॉपर कोड दिया है। इसमें एक और चीज़ ये भी रहती है, एक और बात इसमें याद रखने वाली ये है कि अगर हमें सेल्फ मेड कोड होगा, जो हमें निकालना होगा, जिसका आंसर जो हमें निकालना होगा, यानी क्वेश्चन में जो दिया रहेगा उसके लेटर्स जो हैं वो लेटर्स that will be definitely in given words of the question। जो भी क्वेश्चन हमें दिया गया हो उसमें वो लेटर ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि तभी तो हम कोड निकाल सकते हैं। देखिए अगर यहाँ पे हम देखेंगे, प्लेन का कोड निकालने को पूछा है PLAINE। इसका मतलब है इसमें जो भी अल्फ़ाबेट है वो ज़रूर ऊपर प्रेजेंट होंगे, क्योंकि सेल्फ मेड कोड है। P है ऊपर, बिल्कुल है P नेपाल में, थर्ड है, थर्ड का आएगा 7। L है, L बिल्कुल लास्ट है नेपाल में, उसका कोड है 9। तो A है, A का कोड है 6। I है, I चाइना में थर्ड लेटर है, वहाँ से उसका कोड 1 है। N है, N नेपाल में फर्स्ट वर्ड है तो 2 के साथ कोड है। और देन वी हैव E इज़ द लास्ट लेटर, नेपाल में सेकंड है, उसको 5 के साथ कोड किया गया है। हमारा आंसर जो आता है दैट इज़ 796125, 796125, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ से हमने ये सीखा कि अगर हमें कोड जो है ना टेबल से मिलता है ना स्क्वायर या बाकी लॉजिक्स डिफरेंस ऐड करके रिवर्स कोड अप्लाई करके, अगर ऐसा कुछ हमें नहीं मिलता है लॉजिक प्रॉपरली,
तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कोड जो है वो सेल्फ मेड कोड हो, खुद से बनाया हुआ कोड हो। और वही यहाँ पे सवाल भी है, वही यहाँ पे सवाल भी है। अब हम, और इसमें ये भी एक चीज़ है कि अगर दो वर्ड दिए रहेंगे, पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि ये खुद से बनाया हुआ कोड है, खुद से बनाया हुआ कोड है। नाउ एक और क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा यहाँ पे। क्वेश्चन है कि रिजल्ट का कोड है RESULT। रिजल्ट एक वर्ड इसने दिया है, उसको कोड किया गया है 798206 और हमसे जो है LET का कोड पूछा गया है। LET का कोड पूछा गया है। ऑप्शन है 069609, C option is 906 and D option is 096। ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभार जब हमें रूल पता ना हो तो ये बहुत ही परेशान कर सकता है कि रिज़ल्ट को 798206 लिखा गया है, LET का कैसे निकालेंगे, टेबल को कैसे यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हम एक बारी देखें RESULT, रिज़ल्ट इज़ 798206। पहली बात जो है, जो अल्फ़ाबेट हमें जो यहाँ पे इंग्लिश वर्ड दिया गया है उसमें है 6 अल्फ़ाबेट्स और कोड में भी है 6 न्यूमेरल डिजिट्स। तो इसका मतलब है कि स्क्वायरिंग नहीं है, बाकी कुछ नहीं है। अब अगर हम R की बात करेंगे, R का जो अपना वैल्यू है दैट इज़ 18। यहाँ पे कोड लेकिन 7 है। 18 को 7 कैसे बना सकते हैं हम? ना डिवाइड कर सकते हैं ना मल्टीप्लाई कर सकते हैं। E का कोड है 5 लेकिन यहाँ दिया है 9। 5 को भी पॉसिबिलिटी ऐसे नहीं लगती कि उसको 9 बना सके। तो दिमाग में ये भी आना चाहिए कि ये सेल्फ मेड कोड है। अब सेल्फ मेड कोड का चक ये भी है कि जो हमें सवाल दिया गया हो तो उसमें जो लेटर है, उसमें जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो हमें क्वेश्चन वाले वर्ड में भी होने चाहिए। हमें LET का निकालना है, LET का निकालना है। और अगर हम देखें प्रॉपरली तो L भी है ऊपर, E भी है ऊपर, T भी है ऊपर। तो हमें पता चल जाना चाहिए कि ये सेल्फ मेड कोड है। सेल्फ मेड कोड से हम इसको निकालेंगे। L का कोड क्या है? L का कोड क्या है ऊपर? देखिए L जो है लास्ट, फर्स्ट सेकंड लास्ट जो है ऊपर L, तो उसका कोड है 0। L को मैं लिखूँगा 0 कोड। और E को कोड है ऊपर 9, तो मैं 9 लिखूँगा। T को कोड किया गया है ऊपर लास्ट 6 से, 096 हमें आंसर मिला, दैट इज़ ऑप्शन नंबर D। इजीली हमने ये क्वेश्चन भी निकाला। अब मैं रिसेंटली हेल्ड JKPSI पेपर में आया हुआ सवाल सॉल्व करूँगा। इसमें भी देखेंगे हम कि कोडिंग डिकोडिंग से कैसा सवाल दिया है हमें। वहाँ पे सवाल था कि लेटर जो है, लेटर है CZN VRSWFD, ये एक लेटर दिया था। उसका कोड नीचे उसने दिया था, कोड भी साथ दिया था 8647472929 351 ये कोड। और हमें WNCSZV का निकालना था। ऑप्शन है 348267। ऑप्शन नंबर B इज़ 318267। C is 348957 and last option is 348967। अब हम पहले लॉजिक देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए C यहाँ पे फर्स्ट लेटर है, यहाँ पे 8 फर्स्ट, पहले जितने अल्फ़ाबेट है उतने लेटर भी है, तो इसका मतलब है स्क्वायरिंग नहीं है, यहाँ पे कुछ एडिशन नहीं है यहाँ पे। तो
इसमें पॉसिबिलिटी है कि सेल्फ जनरेटेड कोड भी हो, लेकिन टेबल से फिर भी हम एक बार ही देखना चाहेंगे कि सी का जो टेबल वैल्यू है, सी का है 3, लेकिन यहाँ दिया हुआ है 8। अगर लास्ट में देखेंगे 1 तो -2 करेंगे। जेड का होता है 26, लेकिन 5 है, उसमें -2 नहीं होगा, इसका मतलब है लास्ट से मैच नहीं होगा। 26 है जेड, लेकिन दिया गया है 6। एन का भी 14 है, लेकिन 4 है, इसका मतलब है कि प्रॉपर कोड नहीं है, प्रॉपर कोड फॉलो नहीं हो रहा है, न डिफरेंस फॉलो हो रहा है। चांसेस ये है कि ये सेल्फ मेड कोड है, सेल्फ मेड कोड है। अब सेल्फ मेड कोड जो है उसका एश्योरेंस तब प्रॉपरली मिलेगा जब हमें दिया हुआ क्वेश्चन जो होगा उसके जितने भी लेटर हैं वो ऊपर क्वेश्चन में दिए हुए लेटर से मैच होने चाहिए। W हमें यहाँ पे दिया हुआ है, हम देखेंगे ऊपर W है कहीं पे, बिल्कुल W यहाँ पे है, देखिए। N का निकालना है, N ऊपर दिया है, बिल्कुल N यहाँ पे दिया हुआ है। C का निकालना है, C भी है। S का निकालना है, S भी है। Z का निकालना है, Z भी है। V का निकालना है, V भी दिया हुआ है। अगर नहीं दिया रहेगा तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। एक और चेक हमें ये मिला कि ये जो कोड दिया हुआ है इट इज़ सेल्फ मेड कोड, तो ये आसान हो गया हमारे लिए। हम असाइन करेंगे सीधे वैल्यू। W का वैल्यू क्या है, W ऊपर देखेंगे, W का वैल्यू प्रॉपरली है 3। N का वैल्यू क्या है, N का वैल्यू ऊपर भी 4 है। C का वैल्यू क्या है, C का वैल्यू अगर यहाँ से देखेंगे हम, C का वैल्यू है 8, तो यहाँ पे आएगा 8। और S का वैल्यू क्या है, S का ऊपर देखेंगे स्ट्रेट कोड है, S का 9 है, तो S के नीचे में लिखूँगा 9। Z का कोड क्या है, Z का कोड क्या है, देखिए Z कहाँ पे है, Z यहाँ पे है, 6 दिया हुआ है, तो Z के नीचे में लिखूँगा 6। और V जो लास्ट लेटर है, V का कोड है 7, सो आई विल राइट इन प्लेस ऑफ V 7। हमें जो कोड निकल के आया दैट इज़ 348967। मैंने समझाने में टाइम लगाया, नहीं तो ये लेस देन 1 मिनट में आराम से सॉल्व होता, हमें देख के ही कि ये सेल्फ मेड कोड है। 348967, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी विल बी आंसर। ऑप्शन नंबर डी विल बी आंसर 348967। ये JKPSI का क्वेश्चन है जो रिसेंटली जो है कंडक्ट किया गया था। With this we have studied some more types of questions in coding decoding। और अब हमें इसमें सिर्फ ये रहता है कि मिसिंग लेटर सीरीज़, उस पर थोड़े से क्वेश्चन, लॉजिक यही होगा लेकिन क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट होगा। ऑड मैन आउट कभी दिया रहता है सीरीज़ में, वो भी एक टाइप है। एंड नेक्स्ट इज़ मिसिंग अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, वो भी इसी में रहता है। एंड देन वी हैव चाइनीज़ कोडिंग। These 4 types of questions we will take in the next lecture, next class में इन चारों को जो हम डिस्कस करेंगे। and with that we will end this chapter of coding and decoding। हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। that is it for today। thank you।